बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। फर्स्ट हमारे पास है द राइट ट्राइंगल कैन आल्सो बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहते हैं कि राइट ट्राइंगल जो होते हैं वो हमारे पास आइसोसेलेस होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें क्या होती है टू साइड्स क्या होती हैं सेम होती हैं। तो जाहिर सी बात है जो एक साइड हमारे पास 90 हो जाएगी तो दो हमारे पास क्या आ जाएंगी 45 एंड 45 हो सकती है। इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है द स्केलन ट्राइंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कहते हैं स्केलन हमारे पास हमेशा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। नो, स्केलन की क्या होती है 3 साइड्स पर। स्केलन हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसकी क्या होते हैं जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम हमारे पास एक्यूट 90 से कम हो, वो 90 से ग्रेटर देन भी हो सकते हैं। इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन आल्सो बी अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। सो हाँ ये बात सही है क्योंकि आइसोसेलेस की क्या होती है 2 साइड्स इक्वल होती है एंड 1 साइड क्या होती है डिफरेंट होती है। ठीक हो चुका है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है ट्रू। द एक्सटर्नल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर नॉट ऑल इक्वल। कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सटर्नल एंगल होता है एक्सटर्नल एंगल हमारे पास जो होता है इक्विलेटर कहते हैं इक्वल नहीं होती। तो इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब ही यही होता है कि उसमें क्या होती है 3 साइड्स आर इक्वल। सो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। स्टेट द रीजन वेदर or not you can construct a triangle ABC in each of the following case। हमारे पास मेजरमेंट गिवन है। मेजरमेंट ऑफ एंगल A 45, B 60 एंड C हमारे पास 75 है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन अवर रजिस्टर। हमारे रजिस्टर पर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मेंशन है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास मेंशन है कि मेजरमेंट ऑफ A, B एंड C। जैसा कि हमें पता है कि ट्राइंगल कि 3 साइड्स का जो एंगल्स का सम करते हो हमारे पास क्या आना चाहिए 180। सो हमने इनका सम किया तो हमारे पास आया 180। इट्स मीन कि ट्राइंगल ABC कैन बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज द सम ऑफ द एंगल इज 180। 3 एंगल इज 180 क्योंकि हमारे पास जो 3 एंगल्स ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर 180 आए। इट्स मीन हम अपना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी एंड सी। ए हमारे पास 65 है, बी हमारे पास 90 एंड सी हमारे पास क्या है 35। इनका सम किया तो आया 190। इट्स अ मोर देन 180 डिग्री। सो द ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता बिकॉज द सम ऑफ द 3 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 90 एंड ए एंड बी क्या है 90। हम इसका सम करें तो हमारे पास वही 180 चाहिए। जो हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें 180 डिग्री ही चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 साइड मेंशन है। ट्राइंगल कभी भी 2 साइड से कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ट्राइंगल को जब भी कंस्ट्रक्ट हमें 3 साइड्स चाहिए होती है। सो ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज द थर्ड एंगल इज नॉट मैंशन। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी एंड ए हमारे पास गिवन है। हमने इनका सम किया तो हमारे पास क्या आया हमारे पास सम आया है 180 डिग्री। 180 आया है। सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी एंड सी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी एंड सी हमारे पास मेंशन थे। हमने उनका सम किया है 180। सम इज 180 डिग्री। ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। जब सम 180 आएगा इट्स मीन कि हमारा ट्राइंगल क्या होगा कंस्ट्रक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओके मैंने आपको रजिस्टर से डायरेक्टली समझाया लेकिन बुक पर हमारे पास देखें जो 4 पॉइंट था वो था मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास गिवन थी 120 डिग्री। लेकिन कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमारे पास क्या है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज 60 डिग्री से क्या है हमारे पास 60 डिग्री से क्या है बड़ी है। इट्स मीन कि हमने क्या करना है हमने यहाँ पर
सॉरी, इसका मतलब ये था ना कि हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज़ लेस देन 60 डिग्री, यानी 60 से छोटा है। तो हमने 60 से छोटा क्या किया है, क्योंकि हमें 60 से छोटा अगर हम थोड़ा सा भी कुछ एंगल ले लेते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट ही 60 होता है तो फिर तो हमारा एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सक रहा था। लेकिन ये 60 से छोटा कह रहे, 60 से छोटा हम कोई भी ले सकते हैं। 60 से छोटा मैंने 30 ले लिया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 एंगल्स जब होंगे तब, यानी 3 एंगल्स हमने बनाया 180 तभी बनेंगे जब 3 होंगे। तो यहाँ पर 2 मेंशन थे तो हमने 3 खुद ही ले लिया ए, तब जाकर मेरा जो पार्ट 4 जो है वो मैंने इस तरीके से 30 + 30 करके आपको राइट करके दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैव अ राइट एंगल एज वन ऑफ इट्स एंगल गिव रीजन। अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है एक एंगल पर, यानी उस पर एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल का हो सकता है कि अगर हो सकता है तो हमने उसका रीज़न देना है। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल एक तरफ बना लेंगे तो 90 टोटल क्या होते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। सो 180 डिग्री होते हैं, जब हमारे पास एक 90 आ जाएगा तो फिर जो बाकी हमारे पास 90 ही रिमेनिंग रह जाएगा। तो जब हमारे पास ऑब्ट्यूज का मतलब भी क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, नो द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 180। तो इस हिसाब से ऑब्ट्यूज एंगल तो होता ही हमारे पास 90 से ग्रेटर होता है। अगर हम एक तरफ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं तो ये तो 180 से अबव हो जाएगा। इसलिए हमारे पास हमने आंसर में राइट करना है, नो सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द साइज ऑफ द फॉलोइंग राइट द साइज ऑफ द एंगल्स। एंगल्स के साइज बताने, एक हमारे पास है इक्विलेटर ट्राइंगल, एक हमारे पास है आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पर देखें, मैं आपको शो करके देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास राइट है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पहले बता दिया, चले मैं पहले उसका आंसर आपको रिपीट कर देती हूँ। इक्विलेटर से मुराद होता है कि 3 साइड्स आर इक्वल, यानी 3 साइड पर जो हमारा एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो वो 60 60 एंड 60 होगा, क्योंकि 3 से 60 का सम करेंगे तो हमारे पास 180 ही आएगा। आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल हमारे पास यूँ होंगे कि उसकी 1 साइड हमारे पास आ जाएगी, यानी आइसोसेलेस में 2 साइड्स क्या होते हैं, 2 एंगल्स सेम होते हैं। जब सेम होंगे तो 45 सेम हो गए, एंड 1 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इज इट नेसेसरी फॉर द 2 एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू बी एक्यूट, गिव रीजन। अभी यहाँ पर देखिए, यस द सम ऑफ द 2 एंगल इज 90 डिग्री, सो ईच ऑफ देम मस्ट बी एक्यूट। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास 2 एंगल्स का, यानी इसका पॉइंट मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि यहाँ पर देखिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया, इट्स मीन के बाकी जो 2 एंगल बन रहे हैं वो 90 से क्या है, लेस देन है। जब लेस देन है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्यूट। इसलिए हम राइट करेंगे, यस द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, सो ईच ऑफ देम मस्ट बी एक्यूट। सो इसमें से क्या, ईच ऑफ देम, यानी एक 90 हो जाएगा तो 2 हमारे पास टोटल हमारे पास सम 180 होता है। जब 90 यहाँ पर आ चुका है तो 90 रह चुका है। 90 जब रह चुका है तो जो 2 बनेंगे 45 के ही बनेंगे, वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे। ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पर आज। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। हमारे पास इंटरनल एंगल जो ट्राइंगल्स हमारे पास उनकी रेशियो है 2:3:5। फाइंड द साइज ऑफ इट ग्रेटेस्ट एंगल। हमने उसका जो ग्रेटेस्ट एंगल उसका साइज फाइंड करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास जो गिवन है हम उसका सबसे पहले क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। रेशियो का सम करेंगे तो आ जाएगा 10। तो ग्रेटर एंगल हमने फाइंड करना, तो या जिस जो नंबर देखने से हमें ग्रेटर लग रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर ही हमारा क्या होगा, ग्रेटर एंगल बनेगा। इट्स मीन हमने क्या करना है, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 180, जो कि हमारे पास 3 ट्राइंगल का क्या होता है, ट्राइंगल पर जो एंगल बन रहा है 180 होता है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 5/10 मल्टीप्लाई बाय 180, यहाँ से 1 0 गया, यहाँ से 1 0 गया, हमारे पास क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 18, 5 18 सर क्या आ गया 90 डिग्री। इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, ग्रेटर एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। इंटरनल एंगल हमारे पास क्या है, उनकी रेशियो है 3:5:7। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स। हमने एंगल्स के साइज फाइंड करने, सेम हमने इसको क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व करना है।
आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इट ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल से मुराद होगा कि देखें ये हमारा क्या है, इंटरनल एंगल अंदर की तरफ बनता है एंड एक्सटर्नल एंगल जो बाहर की तरफ बन रहा है। एक्सटर्नल एंगल उसी का ही ग्रेटर होगा जिसका इंटरनल एंगल जो अंदर की तरफ एंगल छोटा बनेगा। सो चले हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे, हम सम कर लेंगे। जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा 15। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 करेंगे, 3/15 मल्टीप्लाई बाय 180 हमारे पास आ चुका है 36। यानी फर्स्ट एंगल यानी 3 पर जिसका रेशियो 3 उस पर एंगल बन चुका है 36। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, एंगल 2 जिस पर 5 जिसकी रेशियो आई थी, 5/15 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। एंड मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल यानी 7/15 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे तो आ जाएगा 84। द साइज ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल एंगल इज, यानी फर्स्ट जो हमारा एंगल था वो 36 था, जो जिसका एंगल अंदर की तरफ छोटा होगा, इट्स मीन के बाहर की तरफ से उसका एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा बनेगा। तो हम क्या करेंगे 180 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। इट्स मीन 144 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर एक्सटर्नल एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100। यानी आइसोसेलेस में एक ट्राइंगल, एक एंगल जो बन रहा है उस ट्राइंगल पर वो है 100 डिग्री का। फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ अदर टू, यानी एक गिवन है, दो हमने फाइंड करनी है। तो बड़ा आसान तरीका इनको फाइंड करने का, यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे, हमने इस तरीके से राइट करें कि वन एंगल हमारे पास 100 है, सम ऑफ अदर टू एंगल, जो टू एंगल्स है वो फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे 180 में से 100 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ चुका है 80। इट्स मीन के मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल से मुराद के दो एंगल से, तो हम क्या करेंगे 80 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40। इट्स मीन के फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, थोड़ा सा यूँ कर लेंगे कि ये बन चुका है 100 डिग्री, बाकी जो है वो क्या बनेगा, ये बन गया 40 डिग्री एंड ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक हो चुका है। सो अदर टू एंगल्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 40 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 54। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो बेस एंगल है वो क्या है 54। बेस से मुराद होता है आइसोसेलेस की क्या होती है, टू साइड्स पर, यानी दो कोनों पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सेम होता है। फाइंड इट्स वर्टेक्स एंगल, सो हमने इसका वर्टेक्स एंगल्स को फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर देखें हमने इस तरीके से इसको राइट करना है कि ये देखें बेस पर क्या बन रहा है 45 एंड 45, वर्टेक्स एंगल यानी जो थर्ड है वो हमने फाइंड करना है। सो बेस एंगल 45 है, सम कर लेंगे बेस एंगल का तो हमारे पास आ जाएगा 108। वर्टेक्स एंगल को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे 180 में से 108 को माइनस करेंगे आ जाएगा 70। इट्स मीन कि वर्टेक्स एंगल हमारे पास क्या आ चुका है 72 डिग्री। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।